इक्वल टू द, आप बताना आपका क्या नाम है? क्रिश। क्रिश और कृष्णा दो हो गए। अच्छा, उसका वो उसमें नाम में क्या होता है, शॉर्ट नेम कृष्णा होता है, उसी को बना के वो क्रिश बना देता है ना, देखा कि नहीं? उसमें क्रिश मूवी की बात कर रहा हूं। क्या कहां तक था मैं? अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कपल। चलो आप बताओ क्रिश। क्रिश हाँ, बहुत आसान है, आप बताओ। अच्छा, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, बोल के सर आज तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसा ये भी मैंने पढ़ा ही नहीं है। मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, आप बता सकते हो? बहुत आसान है, कोई बता सकता है? शायद से नो है आंसर इसका। नहीं, यस ही होगा, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर्टीज लिखा ही डायरेक्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। सर इसमें कह रहा है कितने भी कपल हो वो वैल्यू इक्वल होगा सिंगल कपल के, अगर उस कपल का मूवमेंट इक्वल होगा बस सारे नहीं, आप बस डिक्टेट कर रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो, मतलब समझाइए आप गुरु कृपा। हाँ बताओ। अगर हम जैसे एक डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ कपल है जो 3-3 का है और दूसरा है 5-5 का, तो अगर 8 और 8 का बनाएंगे तो वो इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स, मतलब एक प्लेन में बहुत सारे कपल बना देता हूं मैं, जिससे ये हो गया, और सबको एक ही सेंस देना पड़ेगा, ऑब्वियस है, ये हो गया या ये हो गया, सारे के कहा जा रहे हैं? इसमें 3 सिस्टम है, एक ये और तीसरा ये। एनी नंबर ऑफ कपल्स आ गया, सारे के सारे कोप्लेनर है कि नहीं है? है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसका लिख लो आप 5, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम ही रखते हैं, हर जगह 5 ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ बदल जाएगा, यहाँ कर लो 10, और ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 3, और ये भी आपका कितना हो गया, मान के चलो 3। ठीक है, इसका बताइए मोमेंट कितना होगा? लिखा हुआ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल, एनी नंबर ले लिया, कोप्लेनर ले लिया, कपल ले लिया, आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कपल। अब मैंने क्या किया, यहां एक सिंगल कपल बनाया। क्या बनाया? एक सिंगल कपल हुज मोमेंट इज, अब इसका मोमेंट किसके बराबर होगा? 130। रुक जाओ, हुज मोमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसका इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल, इसका निकालिए मोमेंट। क्या निकालिए बताइए आप? एक आप बताओ, पहले का कितना होगा? 25। दक्ष आप बताओ इसका, आप गुरु इसका बताओ। 9। इन समों का अलजेब्रिक सम कर दूं, ऑब्वियस है क्लॉकवाइज है तो सबको प्लस 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 ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी होता तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। वो अलजेब्रिक में प्लस भी आता है और माइनस भी। ये किसके बराबर होगा? अच्छा, इसको ऐड करो, कितना आएगा? 134। अब मान के चलो मुझे इसको 134 बनाना, कुछ भी वैल्यू ले लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। मान के चलो इसको 2 से डिवाइड करना, मान के चलो फोर्स की वैल्यू मैंने 2 दे दी। क्या दे दी? 2। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? 67। तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे? समझ में आ गया? क्योंकि इसका भी जब आप मोमेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 134। आसान सी बात है। तो ये वही वाली बात होगी, फोर्स वाली बात। जैसे फोर्स में कहता था कि कितना, ये कौन सा वेरिग्नास थ्योरम कहता था? क्या कहता था वेरिग्नास थ्योरम? कि सारे कॉपी खोलिए, वेरिग्नास थ्योरम को देखिए, रिवाइज भी मैं ही कराऊंगा ना। एक बार आप क्या करना ना, यूट्यूब पे थोड़ा सा, वैसे तो मैं रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं यूट्यूब से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहिए। अच्छा, आपने लिख भी लिया है क्या ये सब? कब से क्लास हमने ज्वाइन किया? अच्छा, मोमेंट का है, नहीं सही है, मोमेंट से किया है। तो वेरिग्नास थ्योरम सब पढ़िए, क्या था? 3.5। वेरिग्नास थ्योरम 3.5 में कैसे होगा? अच्छा हाँ, वेरिग्नास थ्योरम पढ़िए, क्या है? The algebraic sum of the moment of the forces about any point in their plane is equal to the moment of the resultant from that. तो वहां पर वो सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहा था, मतलब एक मोमेंट की बात कर रहा था। बस यहां पर हर जगह जहां जहां मोमेंट था वहां पर क्या आ गया? जहां जहां फोर्स था वहां कपल आ गया, बस क्या आ गया? और सारी बात सेम ही है कि नहीं है?
वहां भी देखो कि हमने दो तीन फोर्स लिए होंगे, मोमेंट निकाले, एक साइड सेम किया, उसको किसी और के इक्वल कर दिया, बस वहां पर फोर्स था और यहां पर क्या था, कपल। ठीक है, तो सेम सेम सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये भी लिखेंगे अभी अभी मतलब बाद में। अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, सम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। क्या है,